SSCGD 2026 की जो वैकेंसियां आने वाली है, क्या सच में 58,000 या इतनी आने वाली है? जिस हिसाब से मैंने बहुत सारे यूट्यूब जब खोलता हूं मैं, तो उधर मुझे आगे से आते हैं उन वीडियोस 58,000, कोई 61,000 कह रहा है, कोई 58,000 कह रहा है। मुझे नहीं पता ये नोटिफिकेशन कहाँ से उठा के लाते हैं, फेक। खुद इन्होंने सिस्टम लगाया होता, सिस्टम पे जाके क्रिएट करते और डालते, देखो ये वायरल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देखो भाई, इसके पीछे क्यों ऐसा क्यों नहीं है? अगर एसएससी एक साथ पहले इतनी वैकेंसियां दे देगा, और जो 2026 की खाली जानी, 2025 की वैकेंसियां जो खाली जानी, वो कहाँ जाएंगी फिर? वो तो इसमें 26 में ऐड करता है ना फिर। तो इतने ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है। इन्होंने तो बड़ी मुश्किल से 53,000 लिया ना, 53,000। ये तो मुझे हैरान हो, ये डालेंगे इतने कहाँ पे? किस हिसाब से इनको ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। अभी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है इतने CAPF के, इतने 53,000 आप खुद दिमाग में घुसाओ, इतने तो जाने ही नहीं है। मुझे लगता है ये 45-46,000 के आसपास ही लड़के पूरे बन पाएंगे ट्रेनिंग सेंटर तक जाने के लायक। बाकी गेम बजा हुआ है, तो बताऊंगा आगे वीडियोस में क्या क्या चक्कर है इसमें। तो इतनी पहले नहीं, हमको भविष्यवाणियां नहीं कर सकते कि इतना आ सकता है, इतना। देखो भाई, आने कितनी है सबको पता है। पहले एसएससी हमेशा कम ही वैकेंसियां दिखाता है। रीज़न है, जैसे अभी आपका मेडिकल चल रहा है, मेडिकल कंप्लीट होने के बाद ही वैकेंसियां आ जाएंगी, इतना मुझे श्योर है, ना कि रिजल्ट के बाद। रिजल्ट से पहले आ जाती है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे, जिनके चांस भी है पास होने के। आपके चांस है पास होने के या फेल होने के, वो मैं बोलूँगा नहीं, आपने भी फॉर्म फिल कर लेना। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे रह गए थे, अगली भी नौकरी नहीं लगी और पिछला भी फॉर्म नहीं फिल किया था, गेम बच गया उनका। इस साल लेट एग्जाम होगा 2026 का, जो है मार्च अप्रैल में हो सकता है, ठीक है। मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा आगे, ना कि जल्दी होगा। ये हमेशा की तरह फरवरी में नहीं होगा। आप सोचोगे फरवरी, नहीं, मार्च के एंड से अप्रैल के आगे तक चलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया, अक्टूबर में आनी चाहिए थी, अभी नवंबर भी कंप्लीट होने वाला है और ये दिसंबर के आसपास ही आएंगे। दिसंबर से मतलब पहले आ जाएंगी, ये इतना श्योर हूँ मैं। तो भाई, अगर तैयारी कर रहे हो, हमारा रिटर्न बैच भी ओपन है, उसमें हम आपको हेल्प करते हैं। पूरा फॉर्म फिल करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म में। ये ना कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती भी है, आप चाहते हो कि इसको हम चेंज करना है, उसके लिए भी पॉइंट बता दूंगा कि किस तरह डॉक्यूमेंट को चेंज करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म मैटर करता है भाई। एप्लीकेशन फॉर्म में इतनी भी गलती हो गई, डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। आपको सोच समझ के प्रेफरेंस डालनी है। डॉक्यूमेंट आप चेंज कर सकते हो, वही कहता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुछ ये वो, एड्रेस में स्पेलिंग। देखो, एड्रेस आपको जो रियल है, आप चाहते हो कि मैंने डॉक्यूमेंट में डोमिसाइल में ठीक कर दूंगा, बाद में डोमिसाइल तो न्यू बनवा ले, उसमें तो वैसा ही एड्रेस डाल, ठीक कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म ठीक नहीं कर सकता। समझ गए मेरी बात? बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर ऊपर से आपको गाइड करेंगे, पूरा बैच में ज्वाइन करेंगे, आपको नोट्स हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे मेरे भाई। पूरा SSCGD 2026 के लिए गोली की तरह तैयार करेंगे मेरे भाई। हर एक चीज़ समझाएंगे कि किस में ज़्यादा आप एग्जाम में ले सकते। उनके लिए जो बेचारे नहीं कर पाते कुछ, उनको कह रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, भेज लेना ज़्यादा। डिस्क्रिप्शन लिंक के इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, अजय राजपूत वाला। तो भाई, वैकेंसियों के लिए हम इतना नहीं कह सकते कि 58,000 आएंगी। स्टार्टिंग में थोड़ी कम आएंगी, बाद में बढ़ सकती, क्योंकि 2025 की जो वैकेंसियाँ रह जाएंगी वो भी ऐड करेंगे। एंड ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर में 27 न्यू बटालियंस को ऐड किया गया CRPF की। तो वैकेंसियाँ बढ़ेंगी भाई। देखो, CRPF की हर साल बहुत बढ़िया वैकेंसीज आती है, और CISF की, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। CRPF की इस साल भी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि CRPF की ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि इन्होंने होम मिनिस्ट्री ने इसको बढ़ाने की कोशिश की है, CAPF सेंट्रल की जॉब्स को। ये जॉब टफ भी है और ईजी भी है, डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन। आप लोगों को किस तरह माहौल है। किसी इंसान को ताकत होती है, हर काम कर लेता है और ईजिली कर लेता है। किसी को ताकत नहीं, वो काम नहीं कर पाता है, तो उसके लिए वो टफ है। समझ गए मेरी बात? तो टफ और इजी यहाँ नहीं होता, ये आप पे निर्भर होता है कि आपकी बॉडी किस हिसाब से। तो किसी भी चीज़ को टफ मत बोलो, इजी। सब इजी है, सब टफ ही है, बस करने की हिम्मत रखो, बात खत्म। आगे का आगे देखा जाएगा, ठीक है। इस साल देखो, मेडिकल परसेंटेज काफ़ी है। जो भी बच्चे फेल हुए इस साल 2025 में किसी छोटी छोटी चीज़ से, जैसे मेडिकल में हो गया, फिजिकल में हो गए थे, गलती से राउंड नहीं या नहीं कर पाए प्रैक्टिस, अच्छा स्कोर भी था, क्योंकि बहुत सारे मुझे मिलते, भैया मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, रनिंग में रह गया। कोई कह रहा अच्छा स्कोर था, ब्लड प्रेशर में रह गया। मैंने आपको क्या कहा, मैं क्यों आपको जब भी बैच में लेता हूँ 2 चीज़ें हमेशा बोलता हूँ, ब्लड टेस्ट ले आओ, यूरिन टेस्ट। वो समझाता भी हूँ कि कैसे लाना है, कहाँ से लाना है। मुझे उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चेक करनी होती। यूरिन इसलिए, उसमें प्रोटीन लीकेज नहीं होना चाहिए, केराटिन लीकेज नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए। 4 चीज़ें 5 चीज़ें होती है जो कि मैं यूरिन में मुझे पता लग जाती है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को इस बात पर भी पॉइंट मिला, शुगर ये वगैरह इनको लीकेज हो रहा था।
ठीक है, पॉइंट मिला, एक का तो बाहर ही निकाल दिया गया, बाकी जो पेंडिंग में भाई ऑन द वे अच्छी बात है। देखो हमारे बैच की परसेंटेज बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो गाइड करना, बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलतियों से रिजेक्ट हो जाने थे, पर उनको समझा के अंदर घुसा दिया। अब एक बच्चा था नॉर्मल सा, उसका वेट 400 ग्राम ज़्यादा था, सोचो 400 ग्राम में उसको पॉइंट दे दिया था कि चल भाई तुझे बाहर निकाल देंगे। अब रिक्वेस्ट कर गया होगा, अंदर कह रहा था तो बोलता है मैंने सर को बोला कि लास्ट भर्ती है ये वो, तो कर दिया पास। कभी कभार ऐसे भी होता है, नॉर्मल चीज़ों में कर सकते हैं, क्योंकि ये वेट एक टेम्परेरी चीज़ है जो कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। देखो अब मैं मानूँ अगर 5 किलो एक दिन में इंसान कम कर सकता है, हमारी बॉडी में 70% पानी रहता है। अब इसको कम करने का तरीका होना, एक साथ कम करोगे तो जान भी जा सकती है, क्योंकि जो पानी हमारी बॉडी में यही हमें ज़िंदा रखता है भाई। अगर यही कम चलेगा, जब भी पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है इंसान वीक हो जाता है, वो रीज़न ही इसके पीछे ये ब्लड वाटर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके अंदर थोड़ी जान दिखती है। 70% होता है, आप खुद सोचो 70% बॉडी में होता है पानी, हमारे जो पूरा शरीर है ना ये 70% इसमें पानी है भाई, बाकी ऐसे ही है। समझिए मेरी बात भाई। आप 2026 की तैयारी करना चाहते हो, करो, अच्छे से करो। जिस भी बच्चे को ऐसा लगता है 50-50 है, मैंने कटअप बनाए हैं बट मैं अभी बनाऊंगा भी, फिर से बनाऊंगा, रीज़न है कुछ कैटेगरी में कम जाएगा कटअप, कुछ में 1 नंबर शायद बढ़ सकता है, बस 1 नंबर का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा नहीं रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बढ़िया है, हर साल होती है मेरे भाई। तो 2024 को देख के क्यों चल रहा है? हर साल ऐसे परसेंटेज होती है, पासिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया से पासिंग परसेंटेज चलती है। 2022 में भी ऐसे हुआ था, 23 में भी ऐसे हुआ था, 25 में भी, क्योंकि बच्चों को पता लग जाता है। जैसे मैं कहता हूँ उनको ये करा लो, DNS के 1 महीने पहले होना चाहिए, किसी और का ऑपरेशन है 6-7 महीने, किसी को डॉक्यूमेंट साथ रखने हैं, अगर आपको मेडिकल में कोई ऐसे इशू आ जाए। परमानेंट बीमारी का कुछ नहीं कर सकते भाई, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पास हो जाते हैं, पता होता है उनको क्या क्या चेक किया जाता है, ठीक है। तो भाई हमारा बैच ओपन है, आना चाहते हैं आ सकते हो, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।